हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ डिमांड करव की डिस्कशन करांगे और जो स्लोप ऑफ डिमांड करव है उसके विच सब तो पहला उसका फार्मूला डिस्कस करांगे। तो स्टूडेंट जी स्लोप ऑफ डिमांड करव है, स्लोप ऑफ डिमांड करव, जो स्टूडेंट स्लोप ऑफ डिमांड करव है उसका फार्मूला है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, मीन्स चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो यह है स्टूडेंट्स फार्मूला स्लोप ऑफ डिमांड करव का। इसकी हेल्प नाल आपां जिहड़ी स्लोप है डिमांड करव की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुहानूं इसकी एक हल्की जी अंडरस्टैंडिंग तुहानूं स्टूडेंट्स मैं दिखा रहा कि लेट सपोज साडे कोले दो तरह की डिमांड करव है, असीं दो लाइन्स लगा रहे हैं, उस तो तुहानूं क्लैरिटी देने की कोशिश करांगे। तो स्टूडेंट्स पहला असी एक आ डिमांड करव जी ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन एक डिमांड करव है और इस साइड असी एक डिमांड करव ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस तरह की है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इन्हां दोनों डिमांड करव जी स्लोप है उस च डिफरेंस है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स तुहानूं ये भी क्लैरीफाई कर दिए, असी वाई एक्सिस ते प्राइस नूं लिखांगे और जिहड़ी तुहाडी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर क्वांटिटी, इस साइड भी क्वांटिटी और इत्थे प्राइस आएगा। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट जी नोटिस करनी है और वो ये नोटिस करनी है कि तुहानूं वैसे भी पता चल रहा होगा कि जिहड़ी मतलब कि डायग्राम 1 है उसदे विच जिहड़ी डिमांड करव है ते जिहड़ी डायग्राम 2 है उसदे विच जिहड़ी डिमांड करव है, दोनों की जिहड़ी स्लोप आ उसदे विच डिफरेंस आ। जिहड़ी डायग्राम 1 है इसदे विच थोड़ी स्टीपर है स्लोप और जिहड़ी सैकेंड है उसदे थोड़ी फ्लैट है। ठीक है जी। इस करके इस तो साफ नज़र आता है कि दोनों की जिहड़ी स्लोप आ उस च डिफरेंस है। क्लीयर स्टूडेंट्स। तो जिहड़ा डिफरेंस आ ये तुहानूं जिहड़ा ये फार्मूला उस तो भी पता चल जाएगा, वो तुसीं इत्थों नोटिस कर सकते हो। देखो मान लो सपोज तुसीं इत्थे प्राइस मार्क करते हो और इस साइड भी सेम प्राइस मार्क करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो जिहड़ा प्राइस है दैट इज़ P1 और उत्थे फिर क्वांटिटी देखो स्टूडेंट्स उस P1 प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी क्वांटिटी है। लेट सपोज वो क्वांटिटी हैगी Q1, इस साइड भी तुसी जेड़ा प्राइस है वो P1 ही लिखो और ये क्वांटिटी हैगी दैट इज Q1, नोटिस करो Q1। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी क्या करो, जिहड़ी क्वांटिटी है दोनों साइड क्वांटिटी नू मतलब कि सेम अमाउंट नाल तुसी इंक्रीज करो। लेट सपोज मैं Q1 तो इंक्रीज करती Q2 ते लै गया मैं। ठीक है जी, Q2 ते लै गया। इस साइड भी जिन्नी अमाउंट इस साइड इंक्रीज की है उन्नी अमाउंट इस साइड इंक्रीज करो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इत्थे भी आपां Q2 ते लै गए। हुण तुसी Q2 दे कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ा प्राइस है वो डिमांड का तो पता चल जाएगा। इत्थे जिहड़ा प्राइस है स्टूडेंट्स दैट इज मान लो है P2 और इत्थे जिहड़ा प्राइस है स्टूडेंट्स वो भी मान लो अपन P2 नोटिस कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पता क्या है, जिहड़ी फर्स्ट डायग्राम है फर्स्ट डायग्राम दे विच जिहड़ी क्वांटिटी है वो जिहड़ी चेंज आई जिसनों आपां मतलब Q1 तो आपां Q2 ते पहुंच गए, दैट इज योर डेल्टा Q। ठीक है। और दिस इज योर डेल्टा P, दिस इज योर डेल्टा P। ठीक है। ये डेल्टा P की वैल्यू है। इस साइड स्टूडेंट्स दिस इज डेल्टा Q और दोनों डायग्राम्स स्टूडेंट्स असी जिहड़ी क्वांटिटी की जिहड़ी चेंज आ वो सेम रखी सी, बिल्कुल सेम, दोनों सेम है। यानी कि फर्स्ट डायग्राम का डेल्टा Q ते सैकेंड डायग्राम का डेल्टा Q सेम है। बट तुसी नोटिस क्या करोगे, जिहड़ी डिमांड करव फ्लैट है उत्थे डेल्टा P यानी कि जो प्राइस में चेंज आया है वो घट आया और जिहड़ा तुहाडा
फस्ट डायग्राम उत्थे प्राइस का चेंज ज़्यादा है, यानी कि अगर तुसी इन्हों कंपैरिजन करना होए तो इस तरह लिखोगे, मतलब मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहूँगा कि जिहड़ी तुहाडी फस्ट डायग्राम है, फस्ट डायग्राम जो डेल्टा पी है ओवर डेल्टा क्यू है, दैट इज है ग्रेटर दैन जिहड़ी तुहाडी सैकेंड डायग्राम है उसके डेल्टा पी और डेल्टा क्यू तो। ठीक है, इहदा मतलब स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन असी कंक्लूड कर सकते हैं कि जिहड़ी तुहाडी फस्ट डायग्राम है उसते स्लोप ज़्यादा है और जिहड़ी सैकेंड डायग्राम है वो स्लोप घट है। तो इन दिस वे स्टूडेंट तुसी वैसे भी नोटिस करते हो जिहड़ी कर्व जिन्नी ज़्यादा फ्लैटर होएगी उहदी स्लोप उन्नी ही घट होएगी, और फस्ट डायग्राम थोड़ी स्टीपर है एज कंपेयर टू सैकेंड वन। सो इन दिस वे इट इज़ क्लीयर दैट कि जिहड़ी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है उन्होंने आप डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू नाल मैजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ तुहानूं इत्थों बिल्कुल जस्टिफाइड होएगी। और एक चीज़ का ख्याल स्टूडेंट्स ये रखना है कि अगर तुसी स्लोप ऑफ डिमांड नूं कंपेयर करना है, मान लो तुहाडे कोल दो डिमांड कर्व्स ने, तुसी उन्हां दी स्लोप नूं कंपेयर करना है, दैन तुसी एक चीज़ ध्यान च रखनी है कि जिहड़ी क्वांटिटी है ना उन्होंने जदों इनक्रीज करना है, ठीक है, जिवें मैं Q1 तो Q2 ते, तां जिन्नी अमाउंट नाल मैं फस्ट डायग्राम च क्वांटिटी नूं इनक्रीज कीता सी, सैकेंड डायग्राम च भी क्वांटिटी नूं उन्नी ही अमाउंट नाल तुसी इनक्रीज करो, दैन यू विल, ठीक है, सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप, फिर तुसी अच्छे तरीके नाल जिहड़ी स्लोप दा डिफरेंस है उन्होंने आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसनों हल्का है स्टूडेंट्स मैं एक तुहानूं होर एग्जाम्पल दे के समझाउण दी कोशिश करदा, तो तुसी नोटिस करियो। देखो, मान लो स्टूडेंट्स मेरे को एक डायग्राम है, ठीक है जी, एक आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन दिस वे। तो ये अपनी डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये अपनी डिमांड कर्व है। सो इत्थे आप प्राइस, ठीक है, वाई एक्सिस के उपर आप प्राइस प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस के उपर आप क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, और अपनी डिमांड कर्व का नाम है ए बी साडी डिमांड कर्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण तुसी क्या करो, लेट सपोज करो कि तुहाडा प्राइस जिहड़ा स्टार्टिंग ते, एक डायग्राम स्टूडेंट्स हल्की जी नीचे भी बना लैंदे आ जिस नाल थोड़ा होर अच्छा कंपैरिजन हो सके। ठीक है, वो डायग्राम स्टूडेंट्स आपां की कहते थोड़ी ज़्यादा फ्लैट लगाने हैं, जिहड़ी कर्व आ थोड़ी ज़्यादा फ्लैट लगाने हैं। ठीक है जी, तो हुण नंबर्स नाल स्टूडेंट्स दिखाऊंगा। दिस इज द फस्ट डायग्राम, दिस इज सैकेंड। मान लो पहला प्राइस 10 सी, उसते कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ी डिमांड सी, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो सीगी 2। हुण तुसीं नीचे भी लगा लो स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे भी तुसीं इन दिस वे इत्थे 2 लिखो, और इत्थे लेट इधरली साइड जिहड़ा प्राइस सीगा दैट वाज मान लो 6 सीगा, वो 6 है। ठीक है, इत्थे प्राइस इत्थे क्वांटिटी है। हुण तुसीं क्या करो, उपर भी क्वांटिटी नूं 1 यूनिट नाल इनक्रीज करो, यानी कि क्वांटिटी साइड तो 1 यूनिट तुसीं इनक्रीज कर दो। लेट तुसीं इनक्रीज कीता स्टूडेंट्स 2 तो कित्थे पहुंच गए, 3 ते पहुंच गए। ठीक है जी, 3 ते पहुंच गए, एंड दिस इज द चेंज इन प्राइस। मान लो सपोज जिहड़ा प्राइस है, ठीक है जी, वो कित्थे आ गया, वो सपोज करो 7 ते आ गया। ठीक है, मतलब 10 तो 7 ते आ गया। इन दिस वे तुसीं क्या कीता स्टूडेंट, दिस इज डेल्टा क्यू। ठीक है, ये तुहाडी डेल्टा क्यू है, दिस इज डेल्टा पी। ठीक है, दिस इज डेल्टा पी, यानी कि इस डायग्राम च डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू की जिहड़ी वैल्यू है दैट इज है 3/1। ठीक, निचली डायग्राम स्टूडेंट्स फिर तुसीं जिहड़ी क्वांटिटी है उन्होंने उन्ना की इनक्रीज करो जिन्ना उपर इनक्रीज किया। ठीक है, आ चीज़ों का ख्याल रखो, आ ठीक है, आ ख्याल रखो। उस तो बाद स्टूडेंट्स क्या करो, देखो 3 प्राइस से डिमांड कितनी है, तो लेट्स इत्थे सॉरी प्राइस चेक करो। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो प्राइस मान लो 5 है, 6 तो कितने आ गया, 5 ते आ गया। एंड यू विल सी कि जी सैकेंड डायग्राम डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू का जो आंसर आएगा दैट इज 1/1 आएगा। ठीक है, तो हम क्लीयरली स्टूडेंट्स अपन पता कि जेडी ए डायग्राम है, ठीक है, जी फस्ट डायग्राम है उसके उपर जी स्लोप आ वो ज़्यादा है, तो सैकेंड के उपर स्लोप जी हैगी आ वो घट हैगी है, क्योंकि आंसरस तो पता चलता है क्योंकि जो 3/1 है दैट इज ग्रेटर दैन 1/1। इन दिस वे तुसी स्टूडेंट्स जड़ियाँ वैल्यूज लैके भी ये चीज़ नूं आपां प्रूफ कर सकते हैं। तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ तुहानूं होर इहदे विच क्लैरीफाई कर दईए कि जिहड़ी स्टूडेंट्स तुहाडी मतलब कि स्लोप आ ना
ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ, ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਆ that will be same, यानी कि लीनियर डिमांड कर्व ते जड़ी थ्रू आउट द डिमांड कर्व जड़ी स्लोप आ सेम होंदी है, ठीक है, यानी कि स्लोप क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी। डन। थ्रू आउट यानी कि इथों तो लैके इथों तक तुसी कोई भी पॉइंट ले लो, जिस मर्जी पॉइंट ते तुसी स्लोप चेक करोगे तो लीनियर डिमांड कर्व दे केस च जड़ी स्लोप आ वो कांस्टेंट रहेगी। बट जेकर स्टूडेंट्स थोड़ी डिमांड कर्व जड़ी नॉन लीनियर है, अगर मान लो नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर के केस स्टूडेंट जी स्लोप आ वो हर पॉइंट ते चेंज होएगी। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व जिहड़ा हैगा वो लगाउणा हैगा, मान लो मेरी दिस इज द डिमांड कर्व जिहड़ी कि नॉन लीनियर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो जिहड़ी ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व हुण आपां की करदे हां, मान लो एक पॉइंट लैने आ वाला पॉइंट है, एक आपां ए पॉइंट ले लैने आ जी स्टूडेंट्स, एक आपां बी पॉइंट ले लैने आ, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से क्योंकि नॉन लीनियर डिमांड कर्व आ, नॉन लीनियर डिमांड कर्व दे हर एक पॉइंट ते जिहड़ी स्लोप आ ना, सो नॉन लीनियर दे विच जिहड़ी स्लोप होगी, ठीक है जी, वो कांस्टेंट नहीं होगी स्टूडेंट्स, वो वेरी करूगी, वो चेंज होएगी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होएगी। इस गल दा जिहड़ा प्रूफ आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਲੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ठीक है, थोड़े क्योंकि मेरे को स्केल नहीं है तो इस करके स्टूडेंट्स आ मान लो जी ए बी तुहाडे कोले एक लाइन लग गई, ठीक है जी। ऐं सिमिलरली स्टूडेंट्स तुसीं बी पॉइंट नाल टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, ਜਿਹੜੀ इन दिस वे आप ड्रॉ करती। पहली लाइन ए बी है तो स्टूडेंट सॉरी ਉਹਦਾ नाम रख दो, ए बी तो आप ऑलरेडी यूज़ किया, ਉਹਦਾ नाम मान लो पहली का नाम ई एफ रख लो, ठीक है, दूसरी का नाम आप जी ते एच रख लैने हैं। तो हुण स्टूडेंट्स क्लीयर कट पता चल रहा है कि जेड़ा ए पॉइंट आ उत्थे स्लोप होर है, बी पॉइंट ते जेड़ी स्लोप आ वो डिफरेंट आ। वो कित्थों पता चलदा? दोनों जेडे टेंजेंट तुसी ड्रॉ कीते आ, जेड़ा ए टेंजेंट ड्रॉ कीता तुसी जेड़ा ए पॉइंट नू टच करके वो स्टीपर आ ते जेड़ा बी पॉइंट ते वो फ्लैटर है। ਇਹਦਾ साफ मतलब पता चलदा कि जेड़ा तां तुहाडा स्टीपर आ उत्थे स्लोप की है ज़्यादा है, जिथे फ्लैटर आ उत्थे स्लोप की है घट। इन दिस वे स्टूडेंट जेड़ी थोड़ी स्लोप ऑफ डिमांड करव आ, अगर डिमांड करव लीनियर आ तो थ्रू आउट डिमांड करव स्लोप क्या रहेगी? कांस्टेंट। ते अगर जेड़ी डिमांड करव नॉन लीनियर आ तो हर एक पॉइंट ते जेड़ी स्लोप आ वो वेरी करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण आपां पहुंचदे हां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे उपर। तो हुण स्टूडेंट्स आपां स्टार्ट करांगे जिहड़ा तुहाडा इलास्टिसिटी दा, ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दा आपां स्टार्ट करांगे। तो स्टूडेंट जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुंदी आ ਉਹਦਾ मैं एक हल्का जिहा तुहानूं ਪਹਿਲਾਂ फार्मूला दसदा। ਉਹਦਾ फार्मूला हुंदा जी स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इनटू पी ओवर क्यू। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स इत्थे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुसीं नोटिस करोगे, पहला तो मैं तुहानूं एक हल्की जी चीज़ दसदा कि जो प्रीवियसली आपां स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बारे डिस्कशन की ना, उसनूं आपां पहलां रिलेट कर दईए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाल। तां तुसीं स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस की कि आपां प्रीवियस टॉपिक दे विच पढ़िआ जी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दा फार्मूला की सी? डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लग्या होया है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, यानी कि रेसिप्रोकल है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू दा रेसिप्रोकल आ, यानी कि आपां इत्थे जे ऐ लिख दईए तो स्टूडेंट तुहानूं कोई मतलब ये चीज़ समझ आनी चाहिए है। मैं इत्थे ना
आ चीज़ लिखन लगे थोड़ी जी चेंज करन लगे 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आ लिखता 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व P/Q एज इट इज रहता। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा आ 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आ ना, ये बेसिकली मैं की कीता जिहड़ी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दा उहदा रेसिप्रोकल लिख लिया मैं, रेसिप्रोकल। तो जो तुसी रेसिप्रोकल लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा ना, 1 पाता आपां। हुण स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दा की फार्मूला है, डेल्टा P/Q इंटू P/Q। तो जो तुसी इहनूं स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करोगे, ठीक है, तो जिहड़ा डेल्टा Q है वो ऊपर चला जाऊगा, डेल्टा P जिहड़ा वो एज इट इज रह जाऊगा। ठीक है, तो P/Q। तो दिस इज दी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एंड दी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, बट मैं सुनो स्टूडेंट्स एक फार्मूला जिस के उपर फोकस करना चाहता सी जिहड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट तुसी इत्थे अगर नोटिस करो कि दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, उन्होंने आप फर्दर भी डिस्कस करांगे। बट पहला आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ते थोड़ी जी होर डिस्कशन कर लीए। तो स्टूडेंट जी इलास्टिसिटी है ना, यदी जी अगली खासियत है वो बारे भी आप डिस्कशन करिए थोड़ी जी। तो लो स्टूडेंट्स हुण आप पहुंचीए इलास्टिसिटी। तो मैं जिवें ऑलरेडी तुहानूं दस ही दिता कि इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P/Q। सो जिहड़ी आ वाली चीज़ है ना स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रा है, मतलब आ तो चलो ठीक है, डेल्टा Q डेल्टा P तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ही आपां नाल अटैच करता, बट दिस इज द डिफरेंट P/Q। इसे करके स्टूडेंट्स इस इलास्टिसिटी का जिहड़ा फार्मूला ना उहदे लई असीं आ एक मैं चीज़ लिखूंगा, डेल्टा Q/Q। ठीक है, डेल्टा P/P, यानी कि अबव फार्मूला जिहड़ा ये वाला फार्मूला रीराइट करके इन दिस वे भी लिखा जा सकता। तो यह फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ओवर प्रपोर्शनेट चेंज इन क्या भी प्राइस। यानी कि जिहड़ी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सी, जिहड़ी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सी वो चेंज इन क्वांटिटी ते चेंज इन प्राइस दी रेशो सी, जिहड़ी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ वो प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस दी रेशो है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, बाकी मोर ओवर स्टूडेंट्स तुहानूं एक क्लैरीफाई कर दिए कि मान लो सपोज तुहाडे कोल एक लीनियर डिमांड कर्व दा कॉन्सैप्ट आ, एक लीनियर तुसी डिमांड कर्व जिहड़ी आ वो नोट कर लो, बना लो। जिहड़ी तुहाडी लीनियर डिमांड कर्व आ ना, ਉਹਦੀ एक खासियत स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं पता ही है। आ मान लो आप जी क्वांटिटी लगाती स्टूडेंट्स, इस साइड अपने को प्राइस आ गया। सो दिस इज यूअर लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, इनू आप स्टूडेंट्स MN का जिहड़ा हैगा पॉइंट दे दिंदे आ। तो क्योंकि लीनियर डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स, इस करके ये हर एक पॉइंट की स्लोप आ वो होएगी सेम, बट जी इलास्टिसिटी है वो हर एक पॉइंट से डिफरेंट होएगी। उसका कारण की है स्टूडेंट्स, देखो लीनियर डिमांड कर्व दे हर एक पॉइंट ते जिहड़ी डेल्टा P/Q डेल्टा Q की वैल्यू है उन्हें सेम रहना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ए सेम आ तो रेसिप्रोकल भी की रहूगा, सेम रहूगा, यानी कि डेल्टा Q डेल्टा P भी की रहूगा, रेसिप्रोकल भी सेम रहूगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज की हो रहा स्टूडेंट्स फार्म P/Q। मान लो अगर तुसी इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स एस पॉइंट ते चेक कर रहे हो, लेट ए पॉइंट आ, तो ए पॉइंट ते तुसी अगर नोटिस करोगे तो मान लो जिहड़ा प्राइस है वो हैगा P1 ते क्वांटिटी हैगी Q1। ठीक है, तो जे तुसी इस पॉइंट ते आगे बी पॉइंट ते तो इत्थे स्टूडेंट्स P ते Q यानी कि प्राइस ते क्वांटिटी उसकी पोजीशन बदल गई। देखो मान लो कि हुण थोड़ा प्राइस हो गया P2 ते क्वांटिटी होगी Q2। जे तुसी सी पॉइंट ते इलास्टिसिटी मैजर करोगे तो जिहड़ा प्राइस आ वो तो हो गया स्टूडेंट्स मान लो P3 ते क्वांटिटी होगी Q3। इन दिस वे जो तुसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैजर करते हो, नो डाउट लीनियर डिमांड कर्व डेल्टा Q डेल्टा P सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, बट जिहड़ा P/Q है वो चेंज होंदा रहेगा, क्योंकि जो भी तुसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਉਹ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ P ਤੇ ਇਸ Q ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ P2 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ Q2 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ P ਓਵਰ Q ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈਗੇ ਲੀਨੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਲੋਪ ਦੀ, ਸਲੋਪ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ ਔਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਡਿਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਮੈਥਡ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੇ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਟੂ P ਓਵਰ Q। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ, ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਸਲੋਪ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ MCQ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਨਾ, ਸਲੋਪ ਆ that is equal to 0। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ that is ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ 0 ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਸ ਕਿਆ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਸਲੋਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ
ठीक है। तो जी डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी की गल करोगे यू विल फाइंड कि जी इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। तो हुण स्टूडेंट्स एक क्लैरिटी होगी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हैगी मोर यानी कि ज़्यादा तो इलास्टिसिटी होगी लैस, तो अगर होगी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लैस तो जी इलास्टिसिटी होगी ज़्यादा। सो आ चीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हुण एक हल्का इसनूं होर दस दईए कि आ देखो मान लो स्टूडेंट्स एक डिमांड कर्व आ, ठीक है, एक आ डिमांड कर्व आ, ठीक है, और एक आप स्टूडेंट्स थोड़े वास्ते डिमांड कर्व लैने आगे आ वाली, ठीक है, आ वाली डिमांड कर्व। हुण जिहड़ी आ वाली डिमांड कर्व आ इहदी स्लोप घट आ बट इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसकी स्लोप ज़्यादा इलास्टिसिटी घट आ। तो ये तो साफ पता चलता है कि बई जी इलास्टिसिटी आ तो जिहड़ा तुहाडा रिलेशनशिप आ बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वो इनवर्स रिलेशनशिप आ कर्व्स बड़ियां इंपॉर्टेंट आ स्टूडेंट्स, मैं जिहड़ियां तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां हैं। अगर पेपर चो क्वेश्चन पाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिहड़ी है दैट इज की हैगी स्टूडेंट्स 0, वट विल बी दी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तुसीं कहोगे वर्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप जिहड़ी हुंदी आ वो वर्टिकल लाइन शो करती है। ठीक है, जिस पेपर क्वेश्चन आ गया कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 0, वट विल बी दी इलास्टिसिटी, तुसीं कहोगे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इत्थों ये जिहड़े रिलेशनशिप आ ये तुहानूं क्लैरीफाई हो गए होणगे जिहड़े कि तुहाडे लई बड़े यूजफुल होणगे। डन। तो हुण अगली स्लाइड ते पहुंचना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हुण आपां जिहड़ा नैक्सट मूव करांगे जी, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी बड़ा टाइटल तो क्लीयर स्टूडेंट्स कि आप कंपेयरिंग करांगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑन टू डिमांड कर्व्स, क्योंकि हुणे स्टूडेंट्स हल्का हल्का तुहानूं स्लोप दा ते इलास्टिसिटी दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ ओहदी होर क्लैरिटी आऊगी, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो लो भी तो इस दे विच स्टूडेंट्स सब तो पहला आप एक डिमांड कर्व ड्रॉ करनी हैगी है जी। This is the quantity students, this is the price। ठीक है जी, एक स्टूडेंट्स जी डिमांड कर्व वो ड्रॉ कर लो पहला। ठीक है जी, हल्की जी उन्होंने स्टीप साइड रखियो, तो फिर उस तो बाद स्टूडेंट्स जी दूसरी डिमांड कर्व वो भी आप ड्रॉ कर दिए, उन्होंने थोड़ी जी आप फ्लैट रखांगे। ठीक है जी, तो दो डिमांड कर्व स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करतियां, तो इनू नाम दे दो डी। ठीक है, इत्थे आप ए लिख दिंदे हैं स्टूडेंट्स, इत्थे आप बी लिख दिंदे हैं। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स क्वांटिटी होगी। हुण आप की करना है, इन्हां दोनों जिहड़ियां डिमांड कर्व्स के उपर इलास्टिसिटी जिहड़ी वो कंपेयर करनी आ। और एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं पहला ही क्लैरीफाई करदा कि ब्लू कलर की तुहाडी डिमांड कर्व है डी ए है जिहड़ी, ठीक है, जिहड़ी उहदी स्लोप आ, ठीक है, वो मोर आ, स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो जिहड़ी तुहाडी डी बी हैगी आ जिहड़ी ओहदी स्लोप हैगी आ वो एज कंपेयर टू डी ए लैस हैगी है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आप चैक करांगे कि मान लो सपोज तुहाडे कोल एक प्राइस आ और वो प्राइस हैगा पी, उस प्राइस ते इलास्टिसिटी चैक करांगे भी किहड़ी डिमांड कर्व ते कितनी इलास्टिसिटी है। इस पॉइंट नूं स्टूडेंट्स तुसीं नाम दे दो मान लो जी, और इसनों नाम दे दो मान लो एच। तो हुण तुसीं चैक करना गा कि जिहड़ी जी पॉइंट ते इलास्टिसिटी आ ऑन डिमांड कर्व डी ए कितनी है, तो जिहड़ी एच पॉइंट ते इलास्टिसिटी आ ऑन डिमांड कर्व डी बी कितनी हैगी है। तो वो आप हुण स्टूडेंट्स क्लैरीफाई करांगे। सब तो पहला तुसीं आ जाओ डी ए डिमांड कर्व दे उपर। ठीक है, तो आप इलास्टिसिटी मैजर करने वास्ते स्टूडेंट्स वर्टिकल एक्सिस फार्मूला यूज करांगे। जिहड़ा फार्मूला हैगा उहदे विच असीं क्या करदे हां, उस फार्मूले दे विच असीं जिहड़ा तुहाडा लोअर पोर्शन है ना दैट इज ओ पी ओवर की करांगे पी डी। सो ओ पी ओवर पी डी। ठीक है, इस तो सानू इलास्टिसिटी पता चल गई। ठीक है, ओ पी ओवर पी डी, डी ए डिमांड कर्व ते। फिर तुसी जिहड़ी डी बी डिमांड कर्व उस ते आ जाओ, डी बी डिमांड कर्व ते। इत्थे जिहड़ी इलास्टिसिटी है ये फिर स्टूडेंट्स उही तुसी वर्टिकल यानी कि जिहड़े पॉइंट ते चेक कर रहे हो उत्थे तुसी वर्टिकल लाइन दे उपर चेक करो लोअर पोर्शन कितना दैट इज
OP, अपर पोर्शन इस कितना भी PD। सो इत्थे दोनों ਜਿਹੜੇ पोर्शन है स्टूडेंट्स उन्हां दे विच तुहानूं कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, मतलब कि OP ओवर PD है, इत्थे भी OP ओवर PD है। सो ਇਹਦਾ मतलब स्टूडेंट्स ਇਹ ਆ कि ਜਿਹੜੀ G ਤੇ H ਤੇ ਜਿਹੜੀ इलास्टिसिटी आ ਉਹ ਕੀ ਹੈ सेम आ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ रिजल्ट ਕੀ निकलिया स्टूडेंट्स, रिजल्ट ਇਹ निकलिया कि अगर दो डिमांड कर्व डिफरेंट स्लोप दियां होण, ठीक है, जेकर डिमांड कर्व ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डिफरेंट स्लोप्स दियां ने, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट स्लोप दियां ने, उन्हें ਜਿਹੜੀ स्लोप आ वो डिफरेंट आ, बट उन्हां दे उपर ਜਿਹੜੀ इलास्टिसिटी आ वो की हो सकती है भी, इलास्टिसिटी सेम हो सकती है किसी भी एक ਜਿਹੜਾ पॉइंट तुसी लाओगे, जिवें कि मैं हुण P प्राइस के कोरसपोंडिंग चैक किया सी, G पॉइंट DA डिमांड कर्व दे उपर सी, H पॉइंट जिहड़ा सीगा वो मतलब कि सीगा अपना DB डिमांड कर्व दे उपर, ठीक है जी। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स ये आपां जिहड़ा हैगा ये तुहाडे सामने ये चीज़ क्लैरिटी होगी कि बई जिहड़ी इलास्टिसिटी हैगी आ ते स्लोप हैगी आ वो दोनों फिर डिफरेंट कॉन्सैप्ट ने, ठीक है जी। तो हुण अगे स्टूडेंट्स आपां अगली डिस्कशन करते हैं। तो हुण स्टूडेंट्स आपां इस दे विच भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करांगे। पहला टाइटल चेक करो। हुण आपां कंपेयर की करांगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टू इंटरसैक्टिंग डिमांड कर्व्स, मतलब अपने को दो डिमांड कर्व्स होणगियां जिहड़ियां इंटरसैक्ट कर रही होणगियां, जिवें कि मान लो सपोज आपां एक लगाइए सब तो पहला, ठीक है जी। सो इस साइड स्टूडेंट्स अपने को क्वांटिटी है और इस साइड अपने को प्राइस है, ठीक है। तो दो डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिए स्टूडेंट्स पहला, तो उन्होंने पर इंटरसैक्ट भी करवाना है। लेट दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है जी। ਇਹਦਾ नाम रख दिए ਆਪਾਂ CD, यानी आप AB बोल दिए पहला, ठीक है जी। तो एक डिमांड कर्व स्टूडेंट्स आप होर ड्रॉ करिए जिहड़ी मतलब कि आपां, ठीक है, दूसरी जिहड़ी आप इंटरसैक्ट करावांगे और वो हैगी स्टूडेंट्स आ वाली, ठीक है, इंटरसैक्ट कर गई, उसका नाम आप रखते हैं C ते D, ठीक है जी। हुण अपना मेन मकसद की है कि जिहड़ा पॉइंट आ, ठीक है, इंटरसैक्टिंग पॉइंट आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ OQ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ OP ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਸਲੋਪ of AB and CD ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵਸ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ AB ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਨਾ, AB ਉੱਥੇ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ CD डिमांड कर वो थोड़ी फ्लैट है, इस करके तो पता चलता है स्लोप की हैगी आ लैस, उत्थे स्लोप लैस आ, ठीक है जी। तो हुण आपां इलास्टिसिटी चैक करांगे स्टूडेंट्स E पॉइंट ते। तो हुण जिहड़ी डिमांड करो चक ली आपां पहला AB डिमांड करो, ठीक है। AB डिमांड करो दे उपर जिहड़ी इलास्टिसिटी आ ਉਹਦਾ फार्मूला होगा लोअर, आ पॉइंट ना स्टूडेंट्स लोअर पोर्शन दैट इज OP, ठीक है, ओवर अपर पोर्शन दैट इज PA, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आ जाओ डिमांड करो CD दे ऊपर, ठीक है, CD दे ऊपर, CD दे डिमांड करो ऊपर जिहड़ा इलास्टिसिटी है वो किवें आएगी, लोअर पोर्शन इज स्टिल OP, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स E पॉइंट ते कर रहे हैं ना, E पॉइंट दे कोरसपोंडिंग प्राइस कितना है OP, ते आप लोअर जिहड़ा पॉइंट होवे ना जिस ते चेक करना होवे ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਔਨ x ਸੌਰੀ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। OP ਤੇ CD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈ PC, ਠੀਕ ਹੈ, PC। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ OP ਤੇ OP, ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ PA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
दैट इज ग्रेटर दैन पीसी, ठीक है, पी ए इज ग्रेटर दैन पी सी। तो इस करके जिहड़ी इलास्टिसिटी है ना, जिहड़ी इलास्टिसिटी है मतलब कि इनू आप नाम दे दिए स्टूडेंट, जिहड़ी ए बी डिमांड करो आप 1 का नाम दे देने, सी डी डिमांड करो आप 2 का। तो जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ 1 है दैट इज ऑफ ए बी होगी, जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ 2 होगी दैट इज ऑन सी डी होगी। तो हुण जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ 1 है ना स्टूडेंट्स वो घट होगी इलास्टिसिटी ऑफ 2 नालों, ठीक है। यानी कि जिहड़ी सोडी सी डी डिमांड करव आ ना वो ते इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो जिहड़ी ए बी डिमांड करव वो ते इलास्टिसिटी जिहड़ी स्टूडेंट्स वो घट आ, ठीक है जी। अगर तुसीं इसनूं इस तरह करना चाहुंदे हो भी तुहानूं नहीं समझा, तुसीं ऐ करो पी की वैल्यू लै लो 10, जिहड़ी सी है इत्थे लै लो 15, तो स्टूडेंट्स ए का जिहड़ा मार्क कर दो वो 20 मार्क कर दो, तुहानूं सारी क्लैरिटी आ जाऊगी, ठीक है जी। तो हुण जिवें स्टूडेंट्स पता ही आ तो E1 फिर किवें आऊगा, देखो E1 OP ओवर PA सी ना, तो वो आ गया स्टूडेंट्स 10 ओवर क्या भी PA की डिस्टेंस भी 10 आऊ, क्योंकि 10 तो 20 10 आ जाऊगा, ठीक है। तो जिहड़ी सोडी E2 आ उहदे विच देखो OP मतलब 10 ही आ, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स PC का डिफरेंस कितना दैट इज 10 तो 15 मतलब 5 का। तो इट मीन जिहड़ी इलास्टिसिटी आ वो इत्थे तां 1 है, जिहड़ी ब्लू कलर की डिमांड कर उत्थे 1 है, दूसरे ते कितनी हैगी 2 आ, मतलब ज़्यादा है। आपां देखो वैल्यू तो तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वास्ते लईआं सी कि तुसीं अच्छे तरीके नाल समझ लो, ठीक है। तो इत्थे स्टूडेंट्स आपां फाइनली किस कंक्लूजन ते पहुंचे हाँ कि बई देखो डिमांड कर जिहड़ी स्लोप सी वो तां सी डिफरेंट, बट उन्हां दे जिहड़े इंटरसैक्टिंग पॉइंट ते जिहड़ी इलास्टिसिटी सी दैट इज की सीगी सेम, जिन्हों आपां इत्थे प्रूफ कीता, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण स्टूडेंट्स आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होर डिस्कस करांगे जिस दे विच पता क्या है, कंपेयरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 2 पैरेलल डिमांड करोस, यानी कि हुण डिमांड करो पैरेलल होणगियां दोनों, ठीक है जी, डिमांड करो होणगियां पैरेलल। तो इन दिस वे आपां सब तो पहला स्टूडेंट्स इत्थे क्वांटिटी ले लीए और इस साइड आपां प्राइस लिख लीए, ठीक है जी, क्लीयर ओके। तो हुण स्टूडेंट्स आपां क्या करिए, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए यानी कि डिमांड करो, ठीक है जी। एक तो स्टूडेंट्स आपां आ ड्रॉ करती, ठीक है, और इहदा नाम रख लिया आपां ए ते बी, और एक डिमांड कर आपां जिहड़ी हैगी आ वो होर लै लीए दैट इज, ठीक है जी, ਉਹਦਾ नाम रख लीए आपां, बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स, ਉਹਦਾ नाम रख लेने आपां C ते D, ठीक है जी। हुण आपां स्टूडेंट्स मान लो एक प्राइस ले लीए, ठीक है, एक प्राइस दैट इज OP प्राइस है ना, OP प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग आपां इलास्टिसिटी चैक करांगे। तो OP प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग दी डिमांड करव है AB, वो ते जिहड़ा पॉइंट बनदा मान लो सपोज जी वो E बनदा है, तो जिहड़ी सोडी डिमांड करव हैगी आ CD वो ते पॉइंट बनदा F। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स आपां क्लीयर कर दे कि जिहड़ियां 2 डिमांड करव्स ने साडे कोल, ठीक है, जिहड़ियां 2 डिमांड कर्व्स ने वो पैरेलल ने, ठीक है, दोनों पैरेलल ने। जो पैरेलल होण ना स्टूडेंट्स तो दोनों डिमांड कर्व्स दी, ठीक है, बोथ डिमांड कर्व्स दी जिहड़ी स्लोप आ, बोथ डिमांड कर्व्स जिहड़ी स्लोप आ, स्लोप की होगी सेम, स्लोप आ सेम, यानी कि हुण स्लोप सेम आ, हुण स्लोप च कोई डिफरेंस नहीं हैगा बिकॉज पैरेलल लाइनस दी जिहड़ी स्लोप हुंदी आ वो बराबर हुंदी है, इक्वल हुंदी है, ठीक। तो हुण स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी सोडी ए बी डिमांड करव आ ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E1 ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ CD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, E2 ਨਾਲ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ AB, ਆ ਪਈ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ AB ਪਈ, ठीक है। E पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ प्राइस है, लोअर पोर्शन बन गया O ते P स्टूडेंट्स, अपर पोर्शन बन गया A ते P या PA बोल दो, ठीक है। हुण जिहड़ी स्टूडेंट्स तुहाडे कोल CD डिमांड करवा है ना, CD डिमांड करो ओहदा मतलब पॉइंट है F, F के कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ा प्राइस हैगा OP है ना, तो प्राइस OP है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈਗੇ CD। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ P ਤੇ C। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ OP ਤੇ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ OP ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 15 ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 20 ਆ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ OP ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, PA ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ PA, P ਤੋਂ A 10 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣੂਗੀ 5 ਦੀ 5 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PC ਹੈ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ P ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, C ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 10 to 20 ਦਾ ਮਤਲਬ 10। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AB ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CD ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਲੋਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਸੀ, ਬਟ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ AB ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਵੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਹ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ B, ਇੱਥੇ C। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਪੈਰਲਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਿਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰੂਗੀ। ਓਕੇ, ਐਟ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ OP ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਹੋਰ ਅਵੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਅਵੇ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, रहेगी पैरल बट अवे हो जाएगी पॉइंट ऑफ रीजन तो गिवन प्राइस ते जी उसकी इलास्टिसिटी है वो फॉल होएगी। ठीक है जी, तो इनू स्टूडेंट जी आप कंक्लूड करके लिखना हो तो मैं इस तरह लिख दिना है, आप इस तरह लिख सकते हैं एज दी डिमांड कर्व shifts to the right, ठीक है, the price elasticity, the price elasticity, the price elasticity at given price will या at given price goes on declining, मतलब कि वो घटती जाएगी। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स होप सो तुहानूं सारी क्लैरिटी आ गई होएगी कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो हुण स्टूडेंट्स आपां की करांगे, इस ते कोई MCQ सैशन रखांगे। ठीक है, इहदे नाल रिलेटेड
ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ MCQ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।